नमस्कार जोहार, आप देखें नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के हटिया विधानसभा के प्रत्याशी कुदस्सी मुंडा जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आप जो कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो आदिवासियों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इस लड़ाई में आप कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितना सक्सेस कर रहे हैं, इनसे जानना चाहते हैं। मैडम जोहार। जोहार जोहार। मैडम, अभी जो चुनाव जो चल रहा है और बहुत कम समय में लोगों के साथ विजिट करना, कैसे उसको कर पा रहे हैं आप? देखिए, पहले से ही हम लोग यहाँ इतना काम कर चुके हैं। जमीन बचाने का काम, स्थानीय नीति का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, चाहे विस्थापन पलायन का मुद्दा, खतियान का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पे हम लोग इतना काम किए हैं कि हम लोगों को वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और हमारे लोग फील्ड में लगे हुए हैं, महिलाएं लगी हुई हैं, डोर टू डोर विजिट हो रहा है। और जहाँ जहाँ मीटिंग का व्यवस्था हो रहा है वहाँ वहाँ जाके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, इस बार कांग्रेस बीजेपी को सबने देखा, 23 साल से देखा। और हटिया विधानसभा क्षेत्र में 15 साल से नवीन जायसवाल जी हैं, भाजपा के प्रत्याशी, विधायक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कई क्षेत्रों में भ्रमण किया है, ना रोड का ठिकाना है, ना किसी को आवास मिला है, ना कहीं रोजगार की व्यवस्था हुई है। तो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को भी सब लोगों ने देखा है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद फील्ड में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। ना ही लोगों के सुख दुख में वो शामिल होते हैं, ना ही हमारे जमीन बचाने के आंदोलन में शामिल होते हैं, ना ही आदिवासियों का कोई आंदोलन होता है उसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए सब लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और इस बार लोग बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी को ही समर्थन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर हटिया विधानसभा में वोटर्स हैं तो वो आदिवासी हैं और यहाँ के मूलवासी हैं। अगर आदिवासी मूलवासी एक हो जाएंगे तो कांग्रेस और भाजपा का सफाया हो जाएगा। अच्छा मैम, आपने बोला एक चीज कि आदि सबसे ज्यादा वोटर आदिवासी हैं, तो आदिवासी क्या निकल करके बाप पार्टी को यानी भारत आदिवासी पार्टी को दे पाएंगे कि कहीं ना कहीं और उन लोग चले जाएंगे? देखिए, वोट देंगे क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी नाम से है भारत आदिवासी पार्टी, लेकिन यहाँ जितने भी शोषित वंचित वर्ग हैं और जो यहाँ के मूलवासी हैं उनका सभी का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि सभी चाहते हैं कि झारखंडियों को यहाँ पर न्याय मिले, झारखंडियों को रोजगार मिले, उनको व्यवस्था मिले, उनको नौकरी मिले। और यहाँ पर हटिया विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी ने सिर्फ बाहरियों को यहाँ पर बसाया है, इसलिए यहाँ पर बाहरी पार्टी को यहाँ समर्थन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो भारत आदिवासी पार्टी है, क्योंकि हम लोग आदिवासी मूलवासी शोषित वंचित वर्ग गरीब गुरबा सभी की बात करते हैं, तो सभी लोग हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं। मैम, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी के दौरान आपको आदिवासी समाज से या महिलाओं लोग कितना आपको सपोर्ट कर पा रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो महिलाएं सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और एक महिला होने के नाते महिलाओं का दर्द मैंने हमेशा समझा है, लोगों को सहयोग किया है। तो इसीलिए महिलाएं घर से निकलकर मेरे लिए कैंपेनिंग कर रही हैं, डोर टू डोर विजिट कर रही हैं, लोगों के पास तक जा रही हैं कि इस बार महिला को आगे बढ़ाइए। और अगर महिला आगे बढ़ेगी तो पूरा देश, पूरा समाज आगे बढ़ेगा। ऐसा करके वो लोग सब कैंपेनिंग कर रही है, साथ में साथ हम भी विजिट कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि सब लोग खुश हो रहे हैं कि पहली बार भारत आदिवासी पार्टी ने किसी महिला को प्रत्याशी बनाया। क्योंकि हटिया विधानसभा क्षेत्र में 23 साल के झारखंड में आज तक किसी भी पार्टी ने महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया है, विशेषकर आदिवासी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया है, इसलिए सब लोग खुश हैं। मैम, एक बहुत बड़ी समस्या है खास करके झारखंड के लिए कि जो गरीब गुरबे हैं, जो आदिवासी समाज, कहीं ना कहीं पैसे दे करके मुर्गा खसी दारू पे बिक जाते हैं, बढ़ जाते हैं वोट उनका। उस जगह पे कैसे आप रोक पाइएगा? देखिए, अभी के लोग जो 24 साल के झारखंड में बोलते हैं ना कि एक बच्चा जब 24 साल का हो जाता है तो वयस्क हो जाता है, जागरूक हो जाता है। ये झारखंड अब जागरूक हो चुका है। अब हड़िया दारू खसी मुर्गा में लोग नहीं बटेंगे और ना ही लालच में फंसेंगे। लोग जागरूक हो गए हैं। कुछ एक लोग फंस सकते हैं, जो अगुवाई करते हैं वो लोग लालच में रहते हैं, लेकिन गांव के जो आम जनता है वो जानते हैं कि हमें किसे वोट देना है, इसलिए वो लालच में नहीं फंसेंगे। ये मुझे आशा है, उम्मीद है। और लोग हमें समर्थन करेंगे। मैम, एक और भी एक सवाल है कि जो आदिवासी समाज है कहीं ना कहीं बटा हुआ दिखता है।
उस बटा हुआ समाज को कैसे समेट पाइएगा आप? बात सही है, क्योंकि अभी तक सब लोगों ने सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के पीछे भागा है और समाज अभी बटा हुआ इसलिए दिख रहा है। समाज नहीं बटा है, जो समाज के जो अगुवा करता है, जो लीडरशिप करते हैं, वही लोग दूसरे पार्टियों में चले जाते हैं, वही लोग गैर आदिवासियों को यहाँ पर जगह देते हैं और वही लोग उनका सपोर्ट में आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जो अगुवाई करते गलती उनकी है, समाज बटा हुआ नहीं, समाज आज भी एक तरफा है, समाज एकजुट है, लेकिन जो अगुवाई करते हैं वही लोग लोगों को भ्रमित करते हैं कि नहीं इसको दीजिए उसको दीजिए। लेकिन जब 5 साल बीत जाता है, जब चुनाव आ जाता है, चुनाव के बाद जब कैंडिडेट जीत जाते हैं, उसके बाद 5 साल तक कोई झांकने तक नहीं जाता। ये चीज़ सबको पता है और इसीलिए सब लोग इस बार जागरूक हो चुके हैं और मैं तो कहूँगी कि सही चुनाव कीजिएगा तो ही बड़ा बदलाव आएगा, अन्यथा इन सब लालचों में फंसिएगा तो कभी बदलाव नहीं आएगा। फिर से आप एग्जाम लिखते रह जाइएगा, यहाँ ना नौकरी मिलेगा ना रोजगार मिलेगा। और नौकरी मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, नौकरी यहाँ मिलता नहीं है, नौकरी बिकता है। अगर आप पढ़ भी लिए हैं और कंपटीशन का एग्जाम भी लिख रहे हैं तो 500 रुपये के लिए आज बिकिएगा तो कल 10 लाख रुपये में आपको नौकरी खरीदना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जनता ध्यान रखे और इस पर बिकने का काम ना करे और सही चुनाव कीजिए, तभी बड़ा बदलाव आएगा। एक और ये क्वेश्चन है मैडम कि अभी जो है एक बीजेपी एक और कांग्रेस दोनों अपने अपने जगह पे एक खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। उस जगह पे आप अपनी नैया को किस तरह से पार लगा पाइएगा? देखिए, हमारी नैया पार है ना। खूंटा तो गाड़ने वाले यहाँ 27 कैंडिडेट हैं और 27 लोग अपने अपने जगह पे खूंटा गाड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वोट का इतना बिखरा होगा। 27 कैंडिडेट हैं, 27 उम्मीदवार हैं और 27 उम्मीदवार में वोट बटेंगे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मजबूत है या ये कमजोर है ना। टक्कर इस बार जबरदस्त है और इस बार जो जबरदस्त टक्कर है उसी में भारत आदिवासी पार्टी निकल जाएगा। तो आप इस बार चुनाव में जिस तरह से आप कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं और घर के कार्य करते हुए भी फील्ड में जा रहे हैं, उस महिलाओं के लिए आप आदिवासी समाज के लिए क्या बोलना चाहिएगा और चुनाव के दरम्यान में आप क्या कहना चाहिएगा अपने मतदाताओं को थोड़ा सा अपनी बताइए। देखिए, मैं आदिवासी महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि आदिवासी महिलाओं में इतनी ताकत है। आदिवासी महिलाओं क्या, सभी महिलाओं में इतनी ताकत है कि वो घर भी संभाल सकती है और समाज भी संभाल सकती है, देश भी संभाल सकती है। अगर वो घर का काम से लेके बच्चा पालने तक का, उनको पढ़ाने लिखाने तक का जिम्मेवारी, अपने परिवार को संभालने की जिम्मेवारी निभा सकती है, तो वो समाज और देश भी चलाने का जिम्मेवारी निभा सकती है। बस आप एक बार मौका दीजिए सेवा करने का, आपको उसमें वो खरा उतर के दिखाई दी। तो हमारे साथ है भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हटिया विधानसभा से, तो ये अपनी बातों से विभाग तरीके से रखे। आप देखते रहे नजर 24 लाइव। जोहार।